Hello everyone, this is Yogesh. Welcome back to our channel Code Library. If you're new to our channel, then please subscribe and press the bell icon so that you will be notified first when we upload our new video. So without wasting any time, let's start our video. तो आज हम लोग बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। अप्रॉक्स 1 वीक से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। 2 दिन तो शैलेश वीडियो बना के डाला है, बट मैं भी वीडियो नहीं बना पा रहा था बिकॉज एक काम पे फंसा हुआ था। बट वो काम सक्सेस हो चुका है और उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस रखो। और चलो, तो आज हम लोग बिना वक्त जाए कि हम लोग ग्रीडी का नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो आज का प्रॉब्लम है मिनिमम प्लेटफॉर्म प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये ऊपर वाला एक ट्रेन वाला और एक प्रॉब्लम है, बट ये क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ कल बना दूंगा। आज मन नहीं कर, आज ये वाला बनाया था तो ये वाला बनाते हैं। ठीक है, तो मिनिमम प्लेटफॉर्म प्रॉब्लम, तो यहाँ पर आ जाते हैं। तो व्हाट द क्वेश्चन सेज, गिवन द अराइवल एंड द डिपार्चर टाइम्स ऑफ ऑल द ट्रेन्स that reaches the railway station, find the minimum number of platforms required for the railway station so that no train is kept waiting. ठीक है, तो हमें कंसिडर करना क्या है, मतलब करना क्या, हमें दिया हुआ है यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर n दिया हुआ है कि नंबर ऑफ ट्रेन्स, मतलब कितने ट्रेन्स है। ठीक है, फिर सबके अराइवल टाइम्स एंड सबके डिपार्चर टाइम दिए हुए हैं। एंड नाउ यू हैव टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स रिक्वायर्ड। तो मतलब क्या करना है, एक ट्रेन को एंट्री दिलवाना है स्टेशन में, मतलब प्लेटफॉर्म में, और फिर डिपार्चर हो जाएगा उसका। अराइव करेगा, डिपार्ट करेगा, अराइव करेगा, डिपार्ट करेगा। तो ये सब चीज करवाना है, बट हमें क्या रखना है कि मिनिमम नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म यूज करना है जिससे ये सारे ट्रेन वेट ना करे। मतलब जो स्टेशन जो प्लेटफॉर्म उसे मतलब खाली दिखा वो उसमें एंट्री मार लेगा और फिर डिपार्चर के समय निकल जाएगा। ठीक है, तो आओ यहाँ पर थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ले लिया हूँ। इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है कि यहाँ पर ट्रेन है। ठीक है, ये वाला मेरा जो है ये अराइवल टाइम है, और जो नीचे जो दिया हुआ ये हमारा डिपार्चर टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 देयर आर 4 नंबर ऑफ ट्रेन। ठीक है, 4 नंबर ऑफ ट्रेन है। ओके, तो पहला जो ट्रेन है वो 1 बजे आ रहा है। मैं यहाँ पर मतलब होल नंबर ले लिया हूँ कि 1 बजे आ रहा है, 2 बजे आ रहा है, ऐसे करके ले लिया हूँ। ठीक है, समझाने के लिए। ठीक है, तो पहला बंदा क्या है, एक मतलब पहला ट्रेन क्या हो रहा है, 1 बजे आ रहा है, वो 5 बजे निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा ट्रेन 2 बजे आ रहा है, वो रात के 9 बजे निकलेगा। मतलब रात मत समझो, नॉर्मल 9 बजे निकलेगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर तुम्हें 24 आवर के हिसाब से दिया हुआ है। ये 6 बजे आ रहा है, ये 7 बजे निकल जाएगा। ये 8 बजे आ रहा है, ये 11 बजे निकल जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखो मैं इसे नॉर्मल पहले ड्राई रन करता हूँ। ठीक है, तो ये जब 1 बजे आ रहा है तो 5 बजे निकलेगा, तो इसे मैं प्लेटफॉर्म नंबर में इसे 1 दे देता हूँ कि इसको मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 में घुसा देता हूँ। ठीक है, ये बंदा 2 बजे आया, मतलब ये ट्रेन 2 बजे आया, बट ये क्या देख रहा है कि जो पहला ट्रेन था वो 5 बजे निकलेगा, मतलब अभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 ब्लॉक्ड है। तो इसे क्या करेंगे, हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 2 में ढुका देंगे। ठीक है, 2 में एंट्री दे दिया। ये 6 बजे आ रहा है, फाइन। तो यहाँ पर देख सकते कि जो जो हमारा जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 था वो 5 बजे एम्प्टी हो जा रहा है, मतलब खाली हो जाएगा। तो इससे हम लोग एंट्री दिलवा सकते हैं, तो इसे वापस प्लेटफॉर्म नंबर 1 में एंट्री दिलवा दो। ये बंदा कितना बजे आ रहा है, 8 बजे आ रहा है, बट देखो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है अभी भी 7 बजे एम्प्टी हो चुका है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम लोग इसे प्लेटफॉर्म नंबर 1 में एंट्री दिलवा देंगे, तो दे दिए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स कितने यूज हुए हमारे, वी हैव यूज मैक्सिमम 2 नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स, प्लेटफॉर्म नंबर 1 एंड प्लेटफॉर्म नंबर 2। तो टोटल प्लेटफॉर्म कितने हो गए, 2 हो गए। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर आंसर। दिस इज आवर मिनिमम नंबर प्लेटफॉर्म। हम लोग तो ये भी कर सकते थे, इसे प्लेटफॉर्म नंबर 1 दे दो, इसे प्लेटफॉर्म नंबर 2 दे दो, इसे प्लेटफॉर्म नंबर 3 दे दो, इसे प्लेटफॉर्म नंबर 4 दे दो। ये भी कर सकते थे, बट ऐसा क्यों करे, क्योंकि हमें तो मिनिमम नंबर प्लेटफॉर्म निकालना है ना, जिससे इन आउट वगैरह काम हो जाए और हमें कोई भी ट्रेन को वेट नहीं करवाना है। वो आएगा और वो एंट्री ले लेगा, जो भी प्लेटफॉर्म एम्प्टी रहेगा। ठीक है, जो भी खाली रहेगा। तो इसका आंसर 2 आया। तो ये था हमारा क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन समझ गए। अब तुम लोग इसे खुद से पहले ट्राई करो, फिर नहीं बने तो फिर वीडियो आगे कंटिन्यू करो। ठीक है, तो जो फर्स्ट अप्रोच जो मेरे दिमाग में आ रहा था, ये कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो भी बंदा एंट्री ले रहा है वो कभी ना कभी एग्जिट हो रहा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करना, हमें इसे शॉर्ट करना होगा। ठीक है, शॉर्ट करना होगा। क्यों शॉर्ट करना होगा, कि जो बंदा पहले आएगा वो बंदा ही पहले, उसे सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म असाइन किया जाएगा, जो बंदा बाद में आएगा उसे बाद में असाइन किया जाएगा। तो इसे समझ आ रहा है कि मतलब जो पहले आ रहा है, मतलब ये 1 बजे आया, तो इसे तो पहले असाइन नहीं कर सकते, हमें पहले इसे असाइन करवाना पड़ेगा कोई भी प्लेटफॉर्म को। तो डायरेक्टली, तो इसलिए मैं यहाँ पर शॉर्टेड ऑर्डर में ही ले चुका हूँ। ठीक है, बट अगर नहीं दिया हुआ रहता, फॉर एग्जाम्पल 2 9 पहले रहता है एरे में, 6 7 पहले रहता, तो इसे शॉर्ट करना होता, तो हम लोग शॉर्ट कर दिए। ठीक है, तो इसलिए मैं शॉर्टेड ऑर्डर में पहले से ले लिया हूँ। मतलब हमारा ये जो पहला पैरामीटर है इसके हिसाब से शॉर्ट करना है, अराइवल टाइम के हिसाब से, कि जो पहले आएगा उसे पहले असाइन किया जाएगा कोई ना कोई नंबर, कोई भी कोई प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ मैं अराइवल टाइम के हिसाब से शॉर्ट कर दिया हूँ। देखो 1 2 6 8 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या सोचा था कि एक प्रायोरिटी क्यू लेने का। ठीक है, एक प्रायोरिटी क्यू लूंगा, पी क्यू,
और व्हाट आई एम गोइंग टू इंसर्ट इज दैट मैं एक पेयर इंसर्ट करूंगा। पेयर बोले तो पेयर का जो पहला एलिमेंट क्या होगा ना कि डिपार्चर टाइम, मतलब कौन बंदा कौन से प्लेटफॉर्म को लीव करने वाला है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो जब इससे हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 असाइन किए थे, तो हमारा एक पेयर क्या हो सकता है कि एक ट्रेन है जो 5 बजे लीव करेगा प्लेटफॉर्म को, और जो प्लेटफॉर्म नंबर कौन सा है, 1 है। तो मैं इस हिसाब से स्टोर करूंगा प्रायोरिटी क्यू के अंदर, मतलब प्लेटफॉर्म नंबर 1 है और कितने बजे वो लीव कर रहा है, 5 बजे लीव कर रहा है। तो ये मेरा अवेलेबिलिटी हो गया, मतलब कौन से प्लेटफॉर्म कितने बजे मतलब एम्प्टी हो जाएगा, ये चीज मैं यहाँ स्टोर करूंगा प्रायोरिटी क्यू में। ठीक है, एंड ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मतलब कोई भी एक नया ट्रेन आएगा तो वो क्या देखेगा कि भाई कोई ना कोई प्रीवियस मतलब पहले से जो प्लेटफॉर्म्स थे क्या वो अवेलेबल है कि नहीं। अगर वो अवेलेबल है तो वहां चले जाएगा, अगर कोई भी प्रीवियस प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल नहीं है तो वो एक न्यू प्लेटफॉर्म में जा रहा होगा। ठीक है, तो इससे क्या समझ आ रहा है कि प्रायोरिटी क्यू को हमें मीन हीप करना होगा। ठीक है, हम लोग मीन हीप क्यों करेंगे, क्योंकि हमें वैसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो जल्दी पहले एम्प्टी हो रहा होगा। ठीक है, तो मीन हीप कर देंगे। तो इतना चीज तुम्हें समझ आ गया। चलो ड्राई रन करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमारा आ रहा है ये बंदा, तो ये बंदा तो स्टार्टिंग में तो भाई प्रायोरिटी को एम्प्टी पूरा है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, ये जो फर्स्ट बंदा है पहला ट्रेन है, ट्रेन नंबर 1, इसे क्या करेंगे हम लोग असाइन कर देंगे प्लेटफॉर्म नंबर 1। तो ये कब मतलब एम्प्टी होगा, कब 5 बजे एम्प्टी होगा। तो मैं क्या करूंगा 5,1, इसे मैं क्या करूंगा इंसर्ट कर दूंगा प्रायोरिटी क्यू में। ठीक है, एंट्री हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, तो हमारा भी काउंटर क्या है 1, मतलब हम लोग एक प्लेटफॉर्म यूज कर चुके हैं। अब ये बंदा आया, ये 2 बजे आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग प्रायोरिटी क्यू का टॉप से कंपेयर करेंगे। तो ये 2 है, तो क्या 2 तुम्हारा 5 से बड़ा है, नहीं है, 2 छोटा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 2 बजे आएगा, बट ये जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 जो है वो 5 बजे एम्प्टी होगा। तो इसका मतलब हम लोग इस 2 को जो है जो 2 बजे आ रहा है उसको प्लेटफॉर्म नंबर 1 में नहीं दे सकते। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें एक नया प्लेटफॉर्म एलोकेट करना होगा इसे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका कौन सा डिपार्चर टाइम है 9, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर प्रायोरिटी क्यू में 9 कॉमा प्लेटफॉर्म नंबर 2, हम इसे प्लेटफॉर्म नंबर 2 एलोकेट कर दिया। ठीक है, और इसे मिटा दो यहाँ से। अब हम लोग आते हैं तीसरे बंदे में, ये 6 बजे आ रहा होगा बंदा। ये देखा यहाँ पर टॉप में कौन है, यहाँ 5 है। ठीक है, देखो ये मेन नहीं है प्रायोरिटी क्यू, इसे देखो फर्स्ट पैरामीटर से एक तरफ से तुम्हारा छोटा से बड़ा हो रहा है। तो ये 6 बजे आ रहा है, दिख रहा है, या प्लेटफॉर्म नंबर जो 1 था वो 5 बजे तो एम्प्टी हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इससे हम लोग निकाल देंगे प्रायोरिटी क्यू से, और इस जो 6 है जो मतलब जो 6 बजे आया उसको प्लेटफॉर्म नंबर 1 एलोकेट कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ पर 7 था उसका एग्जिट टाइम। तो अगर हम लोग मीन हीप के हिसाब से क्या होगा, ये आगे आ रहा होगा क्योंकि वो 7 बजे एम्प्टी हो रहा है। तो ये 7,1 मीन हीप के हिसाब से तो ऑटोमेटिक आगे आ जाएगा ना, बिकॉज इसका वैल्यू 7 है, इसका वैल्यू 9 है। तो ये पहले एम्प्टी हो रहा है तो ये पहले रख दिए। ठीक है, तो ये 6 वाला बंदा आ गया आराम से पहले आ गया। ठीक है, अब ये 8 बजे आ रहा है बंदा, तब ये बंदा 8 बजे आया, तो फिर प्रायोरिटी क्यू के टॉप से कंपेयर करो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 7 दिया हुआ है, इसका मतलब कि पहले जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है वो 7 बजे खाली हो जाएगा, बट ये 8 बजे आ रहा है, मतलब ही कैन यूज दिस प्लेटफॉर्म नंबर 1, वो यूज कर लेगा आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं भाई। तो इसे मिटाओ यहाँ पर, और 8 का जो डिपार्चर टाइम क्या है 10, तो ये ऑब्वियस बात ये बाद में चल जाएगा 10,1 बिकॉज 9 वॉज स्मॉलर देन 10। तो अब ये पहले एम्प्टी हो रहा होगा, फिर ये एम्प्टी हो रहा है। तो अभी देखो हम लोग कितना स्टेशन, आई थिंक जब ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 और प्लेटफॉर्म नंबर 1, मतलब 2 प्लेटफॉर्म हम लोग यहाँ पर यूज कर लिए। तो आई थिंक तुम प्रायोरिटी को यूज करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग आउटपुट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, बट यहाँ पर हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है वो हो रहा है हमारा n log n। क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग आइट्रेट फर्स्ट ऑफ ऑल इसको शॉर्ट किया हम लोग, तो वो n log n खा गया। ठीक है, सेकंड कि हम लोग जब इसको आइट्रेट कर रहे थे तो आइट्रेट कर रहे हैं और बार बार प्रायोरिटी क्यू के टॉप में हम लोग कंपेयर करके इंसर्ट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, मतलब प्रायोरिटी क्यू का ऑपरेशन हो रहा है, तो वो तो log n में होगा क्योंकि मीन हीपिफाई हो रहा है तो log n में होगा, तो वहां पर भी n log n लगेगा। एंड स्पेस की बात कर ले तो स्पेस हो जा रहा है ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि हम लोग प्रायोरिटी क्यू यूज कर रहे हैं। बट अगर हमें इंटरव्यूअर बोला कि यार तुम स्पेस को ऑप्टिमाइज करो, टाइम तो सही है n log n, ठीक है, स्पेस को ऑप्टिमाइज करो, तो सेकंड अप्रोच क्या होगा, तो लेट्स सी द सेकंड अप्रोच। तो हम लोग सेकंड अप्रोच देखने वाले जिसमें मैं टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑर्डर ऑफ 1। ठीक है, तो उसका तरीका क्या होगा, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ ना, उसमें हम लोग प्रायोरिटी को नहीं ले रहे होंगे। देखो उसका टेक्निक कुछ अलग है। उसमें क्या है, हम लोग क्या सोच रहे हैं कि जो पहला बंदा मतलब हमारा जो अराइवल टाइम है और ये डिपार्चर टाइम है, तो उसमें क्या करना होगा ना, हम लोग अराइवल टाइम को अपने में शॉर्ट करेंगे और डिपार्चर टाइम को अपने में शॉर्ट करेंगे। अब बता रहा हूँ क्यों, तो पहले मैं लिख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट कर लिया हूँ। ठीक है, अराइवल टाइम को मैं अपने में शॉर्ट किया, डिपार्चर टाइम को मैं अपने में शॉर्ट किया। अब देखो यहाँ पर मैं शॉर्ट क्यों किया हूँ, अब यहाँ पर देखो अराइवल टाइम को तुम समझ गए, जो पहले बंदा आएगा उसे पहले एलोकेट किया जाएगा कोई प्लेटफॉर्म में,
और मैं डिपार्चर टाइम को भी मैं अलग से अपने में शॉर्ट क्यों कर लिया हूं, क्योंकि यहां पर मैं देख सकता हूं कि जो बंदा पहले निकलेगा, ऑब्वियस बात है, जो मतलब जो बंदा यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये 6 है, ठीक है, तो ये जब आ रहा है तो ये किसे सर्च करेगा, उस प्लेटफॉर्म को सर्च करेगा जो सबसे पहले एम्प्टी हो रहा होगा। ऑब्वियस बात है, कोई भी बंदा, कोई भी ट्रेन जो है वो अराइव किया, ठीक है, तो वो पहले किसको सर्च कर रहा होगा, उसी प्लेटफॉर्म को सर्च कर रहा होगा जो सबसे पहले खाली हो चुका होगा, फायदा उसी में रहेगा। तो इसलिए उन्होंने डिपार्चर टाइम को भी शॉर्ट कर दिया, ठीक है। और मेरा अब यहाँ पर अप्रोच क्या हो रहा है, मैं ये क्या कर रहा हूँ, एक तो क्या मिनिमम 1 प्लेटफॉर्म तो यूज होंगे ही, क्योंकि अगर मिनिमम 1 ट्रेन है तो मैं आंसर में मैं 1 लेकर रखा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहला जो ट्रेन है, पहला ट्रेन को मान के चलो कि मैं इंसर्ट कर दिया, ये 1 बजे आया था, मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 को से एलोकेट कर दिया, ठीक है। तो मैं एक पॉइंटर यहां रख रहा हूं, मतलब 2 पॉइंटर अप्रोच, मैं एक पॉइंटर यहां रख रहा हूं, एक पॉइंटर यहां रख रहा हूं। हमारा ईच एंड एवरी ट्रेन कोई ना कोई समय में आ रहा है, मतलब एरे में तो स्टोर इसी तरह करके है, तो ये 2 बजे आया, ठीक है। बट डिपार्चर टाइम में क्या है, जब वो सही में निकल जाएगा प्लेटफॉर्म से, तब हम लोग उसको इंक्रीमेंट करेंगे। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग का आई पॉइंटर है और यहाँ पर मेरा जे पॉइंटर है, तो आई एम गोइंग टू इंक्रीमेंट दिस आई एवरी टाइम, बिकॉज एवरी टाइम वी आर गेटिंग अ न्यू ट्रेन, मतलब अराइव कर रहा है। बट दिस जे वी आर गोइंग टू इंक्रीमेंट दिस जे व्हेन द ट्रेन इज डिपार्टेड, मतलब वो जो डिपार्ट हो जाएगा तभी हम लोग जे को इंक्रीमेंट कर रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी, यहाँ पर देख रहे हैं ये 2 बजे यहाँ पर आ रहा है, बट दिस ट्रेन यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये 5 बजे यहाँ से डिपार्ट करेगा, इसका मतलब दिस ट्रेन कैन नॉट बी इंसर्टेड, तो इसका मतलब प्रीवियस प्लेटफॉर्म में नहीं जा पाएगा, तो उसे न्यू प्लेटफॉर्म देना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, +1 कर देंगे और इसे इंक्रीमेंट करेंगे, इंक्रीमेंट हो गया। बट ये अभी भी यहाँ पर है, वाई, बिकॉज अभी भी 5 नहीं बजे हैं और ये अभी भी ट्रेन प्लेटफॉर्म में है, ठीक है। अब ये बंदा कितना बजे आया, 6 बजे आ रहा है, तो देख रहे कि ये तो भाई ये तो 5 बजे निकल चुका है, ये 6 बजे आ रहा है, ये 5 बजे निकल चुका है, मतलब इसको यहाँ जो जिस प्लेटफॉर्म में ये 5 बजे वाला ट्रेन था वहां पर इंसर्ट कर देंगे आराम से। तो क्या करो, इसको इंक्रीमेंट करो, ये इधर आ गया। अब ये वाला किधर हो गया, ये इधर आ चुका है, ठीक है। अब ये कितना बजे आ रहा है, ये 8 बजे आ रहा है, ये चेक कर रहा है कि ये ट्रेन जो है ये तो 7 बजे निकल चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये ट्रेन क्या होगा, आराम से प्रीवियस प्लेटफॉर्म जो है अवेलेबल उसी में एंट्री मार लेगा। तो ये एंट्री मार लिया, तो इसको हम इंक्रीमेंट किए और ये भी इंक्रीमेंट हो गया। तो अब कोई न्यू ट्रेन नहीं आ रहा है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये जो ट्रेन है ये 9 बजे एग्जिट हो जाएगा, ये ट्रेन है ये 10 बजे एग्जिट हो जाएगा। तो मैक्सिमम कितने प्लेटफॉर्म्स लगे हमारे, 2 नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स लग रहे हैं। तो ये बेसिकली 2 पॉइंटर अप्रोच हो गया। कॉन्सेप्ट सिंपल सा, पहला जो ट्रेन है उसे हम लोग एक स्टेशन में एलोकेट कर दिए हैं, मतलब एक प्लेटफॉर्म एलोकेट कर दिए हैं। जो सेकंड ट्रेन है उसमें आई पॉइंटर ले लिए, नीचे जे पॉइंटर ले लिए। यहां पर आई को हर समय इंक्रीमेंट करेंगे बिकॉज कि हमारा हर समय एक नया नया ट्रेन आ रहा है। बट ये जे को कब इंक्रीमेंट करेंगे, जब तुम्हारा ये डिपार्ट कर जाएगा तब, ठीक है। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है मैं उसका कोड नहीं बता रहा हूं बिकॉज तुम लोग खुद से भी ट्राई करो यार, सब कुछ मैं वहीं बना दूंगा। तो दूसरा वाला अप्रोच मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। तो अब हम लोग सेकंड वाले का कोड देख लेते हैं। तो सिंपली मैं क्या किया, यहाँ पर अराइवल टाइम और डिपार्चर टाइम को मैं शॉर्ट कर दिया। प्लेटफॉर्म नंबर मैं 1 लेकर चल रहा हूं बिकॉज मिनिमम 1 प्लेटफॉर्म तो होगा ही, अगर तुम्हारा एक ट्रेन भी आ रहा है तो, ठीक है। जे पॉइंटर 0 को ले लिया, आई पॉइंटर 1 को ले लिया। मैंने दिखाया था जे पॉइंटर यहां से स्टार्ट हो रहा है, आई पॉइंटर 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ वाइल चलाया, वाइल आई लेस देन एन। अगर तुम्हारा अराइवल टाइम इज लेस देन इक्वल्स टू डिपार्चर टाइम, मतलब जो अराइवल टाइम है ये अगर इससे छोटा है तो इसका मतलब कि हमें इसे एक न्यू प्लेटफॉर्म देना होगा। तो हम क्या करेंगे, प्लेटफॉर्म का काउंटर ++। एल्स क्या होगा कि मतलब हमारा कोई दिक्कत नहीं है, डिपार्चर टाइम वाला जो था ट्रेन का वो पूरा हो चुका है, तो वो निकल जाएगा। तो जे++। और ये I++ क्या होगा, ये हर समय हो रहा होगा बिकॉज ईच एंड एवरी टाइम अ न्यू ट्रेन इज कमिंग। अब फाइनल में क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे प्लेटफॉर्म नंबर। बस यही हमें करना था इस क्वेश्चन में। तो सबमिट कर देंगे, इसका आंसर सही हो जाएगा। तो टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की फिर से बात कर लेते हैं। तो टाइम हो जा रहा है ऑर्डर ऑफ n log n, क्योंकि शॉर्टिंग कर रहे हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जा रहा है ऑर्डर ऑफ 1। तो देख सकते हैं हम लोग का आंसर सही हो गया है। वीडियो पसंद आई होगी यार तो लाइक मारना, शेयर करना और चैनल पे नए हो यार तो सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।